कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। प्रधान जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लम्बा, मेरे सहयोगी प्रिंस लम्बा के साथ। आज हम मौजूद हैं रोहतक में और रोहतक शहर में मौजूद हैं। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये तमाम PWD वर्कर्स यूनियंस के पदाधिकारी, अधिकारी और कार्यकर्ता और कर्मचारी मौजूद हैं सारे यहाँ पे अपनी मांगों को लेके। इनकी मांगें पिछले 1 साल से लंबित पड़ी हैं सरकार के पास। और कुछ देर पहले इनसे हमारी बातचीत हो रही थी, इन्होंने बताया कि जो ये अधिकारियों को हमारी मांगें लंबित पड़ी थी, कोर्ट का आदेश के बावजूद भी सरकार ने हमारे ग्रेड नहीं लगाया, जिस वजह से हमारा घर खर्च चलाने में काफ़ी परेशानी आ रही है। और मात्र कुछ ही मेहनताने पे, कुछ ही तनख्वाह पे हमें काम करना पड़ रहा है। हमारी तनख्वाह है पूरी हमें दी क्यों नहीं जा रही कोर्ट के आदेश के बावजूद भी? कहाँ पे हमारी फाइल अटकी हुई है? अब जाएं तो हम जाएं किसके पास? तो तमाम यूनियंस, वर्कर्स और कर्मचारी मौजूद, इनसे ही जानते हैं इनकी प्रतिक्रिया। मेरे साथ नीचे भी यहाँ कर्मचारी बैठे हुए हैं यहाँ पे, और काफ़ी दूर दराज से यहाँ पे लोग आए हुए हैं। तो सर बताइए, क्या नाम? मेरा नाम ईश्वर सिंह है। हरियाणा गवर्नमेंट PWD मैकेनिकल वर्कर यूनियन रजिस्टर नंबर 41, मुख्यालय चरखी दादरी, संबंधित हरियाणा श्रमिक कर्मचारी संघ प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष। हमारी डिमांड काफ़ी दिनों से ये चली हुई है। पहले हम 20 साल से लड़ते आ रहे थे। सरकार ने 2013 में हमारे को ये डिमांड टेक्निकल स्केल दे दिया था। उसके बाद फिर सरकार ने हमारा ये टेक्निकल स्केल वापस ले लिया। अब तभी से हम लड़ रहे हैं, लगातार लड़ रहे हैं कि हमारे को स्केल दिया जाए। और अधिकारीगण हमारे को लटका रहे हैं। कभी कहते हैं हम फाइनेंस डिपार्टमेंट में गई हुई है, कभी कहते हैं ये SS बोर्ड में गई हुई है, कभी LR के पास है। इस तरीके से हमारे को लटकाया जा रहा है। पीछे से हमारी सरकार से मीटिंग भी हुई थी और सरकार ने हमें आश्वासन दिया था कि भाई 30 अप्रैल तक आपका ये काम हो जाएगा, यानी कि 1 मई से आपको स्केल लग जाएगा। लेकिन कोर्ट से आदेश आए हुए हैं, आपका स्केल लगा है? ऐसा जी, हमारा मैट्रिक ITI का पहले कोर्ट केस हम जीते हुए हैं। कोर्ट ने हमारा डिसीजन दिया हुआ कि भाई इनको स्केल दे दिया जाए, लेकिन उन्होंने हमारा को टाल मटोल कर दिया। इन्होंने ये कहा कि भाई आपके ये मामला कोर्ट के आदेश के बावजूद भी, कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि कोड की अवहेलना नहीं कर सकते हम, तो फिर भी मामला कहाँ अटका? मामला इसलिए अटका हुआ है जी ये कि ये हमारे सर्विस रूल के अंदर अमाइंडमेंट नहीं है। हम चाहते हैं कि सर्विस रूल के अंदर अमाइंडमेंट हो जाए। ये उसका हवाला दे देते हैं कोर्ट में कि हमारे सर्विस रूल में जी 1800 का है, हम 2400 का नहीं दे सकते। तो हमारी जो लड़ाई है वो ये है कि हमारा 2400 का जो स्केल है हमारे सर्विस रूल में अमाइंडमेंट किया जाए। हमारे 3 डिपार्टमेंटों की एक यूनियन है PWD, पब्लिक हेल्थ, BNR और इरिगेशन, जबकि 2 विभागों में ऑलरेडी सर्विस रूल के अंदर अमाइंडमेंट हो रहा है और 3 विभागों सर्विस रूल एक है। हमारे पब्लिक हेल्थ में ये अमाइंडमेंट होना है जो सरकार अभी कर नहीं रही। हमारे को काफ़ी दिन, 2 साल से, कम 2 साल से हमारे को आश्वासन दे रही है भाई यही, कभी LR के पास गया, आज वहाँ गया, आज वहाँ गया हुआ है। हमारे जो प्रमुख अभियंता हैं मनपाल जी, उन्होंने हमारे को ये आश्वासन दिया था कि भाई 30 अप्रैल तक हम आपको यो किसी भी तरीके से लागू करवा देंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। तो अब अगर आप चाहते क्या हैं, क्या स्टेप होगा अगला? अगला स्टेप हमारा ये होगा कि पहले हम एक बार फिर प्रमुख अभियंता से बड़े रूटीन जो होती है उसमें मुलाकात करेंगे। और उसके बाद हमारे को कुछ भी आश्वासन नहीं मिलता है, हमारे को दिखता है ये नहीं करेंगे, तो हम आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। कितने कर्मचारी हमारे पास हजारों में हैं जी। ये नहीं है कि भाई, यानी कि पब्लिक हेल्थ कहीं ना कहीं अगर कर्मचारी धरने पे बैठ जाते हैं तो आम जन को कहीं ना कहीं, पूरे हरियाणा को काफ़ी विकट समस्या, आम जन को काफ़ी समस्या आ जाएगी। क्योंकि पब्लिक हेल्थ पे बहुत कुछ निर्भर करता है। पानी की सप्लाई अगर सही तरीके से नहीं हो पाएगी तो पब्लिक तो परेशान होगी। सर मैं आपके बाद दोबारा लौटूंगा, मेरे साथ बने रहिए। सर बताइए, क्या नाम? मेरा नाम पंकज मित्तल है। मैं हरियाणा गवर्नमेंट PWD मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन रजिस्टर्ड नंबर 41, मुख्यालय चरखी दादरी का स्टेट जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि वर्ष 2011 में हाई कोर्ट का डिसीजन था। उससे पहले जो कुछ कर्मचारी लगे हुए थे उनको जो तकनीकी वेतनमान था वो नहीं दिया जाता था, लेकिन कोर्ट के आदेश पर वर्ष 2011 के जो कोर्ट में जो आदेश दिया वो फुल बेंच फैसला था। उसमें यह आदेश दिया गया था कि इनको टेक्निकल स्केल दिया जाए और आने वाली ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए सर्विस रूल में अमेंडमेंट की जाए। लेकिन सरकार, ना तो सरकार ने ही ना अधिकारियों ने ही इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया।
कोई सर्विस रूल अमेंडमेंट बारे में इस बारे कोई फाइल नहीं चलाई। हमने 1.5-2 साल पहले सर अधिकारियों से मिल करके ये फाइल हमने चलवाई कि सर्विस रूल में अमेंडमेंट की जाए, ताकि ये जो बेनिफिट है, क्योंकि जो एक पद, एक WPO का ही पद है, मान लीजिए एक पद तो जिसको कि 1800 का स्केल मिल रहा है, नए जो भर्ती हैं, और एक जो पुराने भर्ती हुई है उनको पुराने स्केल से 2400 का, एक पद पे 2 वेतनमान किस प्रकार रह सकते हैं? ये सरासर कोर्ट की अवहेलना है। इसी प्रकार से, क्योंकि जब कोर्ट ने उसमें स्पष्ट आदेश दे रखे हैं, मैं आपको प्रति भी दिखाना चाहूँगा। कोड ऑफ कंडक्ट की अवहेलना है तो दोबारा से कोर्ट में क्यों नहीं पहुंचे? नहीं, कोर्ट में ऐसा है, उस समय क्या परिस्थितियां रही, क्या नहीं रही, इस बारे में मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन फिर भी हमने देर आए दुरुस्त आए की नीति अपनाते हुए हमने अधिकारियों से मिलकर के हमने इस बात को आगे बढ़ाने की कोशिश की कि चलो अब सर्विस रूल में अमेंडमेंट कर ली जाए। उस बारे में फाइल उन्होंने चला भी रखी है, लेकिन सरकार अधिकारी आज भी हमें टालम, हम उनसे जब मुलाकात करने जाते हैं आज भी हमें टालम टोल की नीति अपना रखी है उन्होंने कि सर फाइल वहाँ अटकी हुई है, फाइल वहाँ अटकी हुई है। कोई संतोषजनक जवाब उससे नहीं मिल पा रहा है हमें आज भी। आपसे एक बात जानना चाहूँगा, डिप्टी CM या CM से कभी आप मिले, आपने अपनी बात रखी उनके सामने कभी? जो इस प्लान से पहले हमारे पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर मिस्टर बनवारी लाल जी थे, पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर से हमारी मुलाकात इस बारे में हुई है। हाँ, इस सरकार में जब से ये सरकार 1 साल 1.5 साल से बनी है, इसमें दोबारा हमारी मुलाकात किसी से नहीं हुई है। कुछ तो CM साहब की बातचीत हुई है, CM साहब मनोहर लाल जी दोबारा CM बने? नहीं, इसके बाद हमारी अभी तक उनसे कोई मुलाकात नहीं हो पाई है, क्योंकि आते ही कई तरह के संकट आ गए। 5-6 महीने से तो अब कोरोना संकट ही चल रहा है। अब क्या लग रहा है, आपका काम होगा या नहीं होगा, क्या लग रहा है? देखो, कर्मचारियों की मांगें बिल्कुल जायज़ हैं और ये सरकार को भी चाहिए कि बिना देरी करे ये कर्मचारियों की मांगों के प्रति अपनी संवेदना दिखाते हुए इनको तुरंत लागू करे, अन्यथा कर्मचारी वर्ग बहुत परेशान है, आक्रोशित है और कर्मचारी अपनी मांगों के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। सर मैं आपके बाद भी दोबारा लौटूंगा। सर बताइए क्या नाम? मैं दलबीर सिंह जी, मैं एक बात जानना चाहूँगा, आप पदाधिकारी यहाँ पे मुख्य संगठन सचिव हरियाणा गवर्नमेंट। ठीक है सर, मैं जानना चाहूँगा अभी आज जो आपकी मीटिंग हुई है तो इसको आप क्या नाम दें? मीटिंग है या कोई बड़ी सभा है या फिर आज से कोई आगाज है? क्या आप धरना प्रदर्शन को लेके या फिर क्या है, क्या कोई रणनीति बनाई अगर आप? ये जो आज की मीटिंग है ये इसी बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा भर्ती किए गए WPO पोस्ट के ऊपर पब्लिक हेल्थ में 681 पोस्ट बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा भर्ती किए गए थे, लेकिन इनको जो वेतनमान दिए गए वो गलत वेतनमान दिए गए। वेतन विसंगतियाँ दूर करने के लिए हमने आज मीटिंग बुलाई है। कोरोना वायरस के कारण हम इस संघर्ष को लंबा नहीं चला सकते थे, तो बीच में भविष्य में क्या सोचे? आज अपने को रणनीति भी तैयार की है। अगर गवर्नमेंट इसको नहीं मानती, सर्विस रूल में अमेंडमेंट करके तकनीकी वेतनमान नहीं देती, इसकी खामियों को दूर नहीं करती, एक पद पर 2 वेतनमान कर रखे हैं जो हाई कोर्ट के आदेश पर भी नहीं कर सकते, वो दूर नहीं करती, तो आगे तगड़ा आंदोलन किया जाएगा और हरियाणा सतर पर पूरा आंदोलन इन कर्मचारियों के साथ हरियाणा गवर्नमेंट PWD मैकेनिकल वर्कर यूनियन का एक कर्मचारी इनके समर्थन में खड़ा होगा। तो हमारे साथ कुछ यहाँ और बने हुए हैं। सर आप भी कुछ यहाँ पे मौजूद हैं, तो आप भी पदाधिकारी हैं? मैं रामनिवास चोपड़ा, हरियाणा गवर्नमेंट PWD मैकेनिकल वर्कर यूनियन जिला कमेटी रोहतक का महासचिव हूँ। ठीक है सर, मैं आपसे एक शॉर्ट शब्दों में एक बात जानना चाहूँगा, अब कितना पैसा मिल रहा है? अब इनको 1800 का स्केल दे रखा है और सरकार ने 1590 को इनको 2400 का दिया था। 1200 2040 का पुराना जो स्केल हुआ करता। 1800 के स्केल से कितनी तनख्वाह होती है आपकी? करीब इनकी तनख्वाह बनती है 22,000 जी। 22,000 रुपये। अगर 2400 का स्केल के हिसाब से कितनी सैलरी? इनको बने करीब 37,000 रुपये जी। 37,000 रुपये समथिंग। तो क्या कितने साल से पेंडिंग आप? ये करीब 4 साल से पेंडिंग है जिनका। तो आप क्या चाहते हैं? सरकार अभी शायद ही दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री जी सुने, आपके अधिकारी भी सुनेंगे बात, तो आप क्या चाहते हैं? मतलब क्या होना चाहिए? क्या 4 साल का पेंडिंग आपका जो बकाया पैसा है वो भी मिले और हमारी तनख्वाह लागू की जाए? किस तरीके से? इनको साथियों को पीछे का बैक वेजेज का एरियर दिया जाए और इनको टेक्निकल स्केल दिया जाए। हमारी यही मांग, अगर सरकार नहीं देगी तो हम संघर्ष पे उतारू होंगे। तो क्या 4 साल से यूं ही आप दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं? हमारे हेड ऑफिस से भी हमने 4 साल के दौरान बातचीत करी है और पिछले साल भी मतलब हमारे जो मैनपाल जी हैं AIC जी, उन्होंने कहा था कि हम मार्च अप्रैल तक लगा देंगे, लेकिन ये कोरोना वायरस आने के कारण इनको लगाने नहीं पाए। ठीक है सर जी, आप भी बता दिए सर, आप भी क्या पदाधिकारी?
सर मैं 2018 में चयनित WPO सेकंड। सबसे पहले तो मैं बीजेपी का धन्यवाद करूँ हूँ जो भाई हम 681 बंदे इन्होंने अपनी सरकार में निष्पक्ष भाव से हम भर्ती करे। सर हम भर्ती होने के बाद जैसे ही 23 फरवरी को एक हाईकोर्ट के आदेश केस नंबर 6235 के मुताबिक एक लेटर जारी हुआ था जो मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ हाईकोर्ट का आदेश के अनुसार कि भाई जो 18 पोस्ट है पब्लिक हेल्थ में इनको 25,500 का स्केल दे दिया जाए। लेकिन कोर्ट की अवहेलना सरेआम हो रही है। एक तरफ तो बोल रहे हैं कि भाई हम कोर्ट के आदेश मानते हैं, जो कि पीटीआई जो अभी जो हमारे भाई निकाले हैं वो सीएम साहब से भी मिलती है, हमारी यूनियन सब कुछ बोलते हैं कि भाई हम कोर्ट के आदेश से निकले, हमारे आदेश से नहीं। दूसरी तरफ हमारा जो 25,500 का जो स्केल देने की बात है वो कोर्ट का ही तो आदेश है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। हमारा एक डेलीगेशन सिरसा में अपने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत जी से भी मिल चुके हैं, करनाल में सीएम साहब से भी हम अपनी डिमांड रख चुके हैं। सीएम साहब ने हमारे को आश्वासन दिया था जैसे ही इलेक्शन के टाइम पे हम मिले थे तो जैसे ही ख़त्म हो जाएगा उसी टाइम आपका ये काम बिल्कुल आप जायज़ मांग आपकी और हम इसको जल्दी से जल्दी लागू करवाएंगे। लेकिन हम डिपार्टमेंट में हमारा डेलीगेशन हर हफ्ते 2 साल से हम लगातार चक्कर काट रहे ऑफिस के, नहीं तो कोई हमारी आश्वासन दे रहा है, आश्वासन से हम संतुष्ट नहीं है, जबकि हमारा क्लियर कोर्ट से आदेश है लेकिन हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमारी प्रशासन से मांग है कि जल्दी से जल्दी हमारी सुनवाई करी जाए और हमारा स्केल लागू करवाया जाए। ठीक है सर, क्या कहेंगे? इनके तो घर का मुखिया ही ऐसा है जी, खट्टर जी, क्योंकि वो खुद इनका हेड है, इनके डिपार्टमेंट का खुद हेड है, तो फिर वो फाइल क्यों रोकती हैं? उन्होंने तो खाली ऑर्डर ही करना है। इसमें कोरोना की क्या बात है भाई, कोरोना हो गया ये हो गया, ऑफिशियली फाइल आनी है, 2 साइन होने हैं बस। कोर्ट के आदेश हो चुके हैं। एक तो पीटीआई को दिए कहते हैं भाई ये कोर्ट के आदेश हो गए हैं, इनको कोर्ट ने बर्खास्त कर दिया, इनको हम नहीं लगा सकते। और जब इनके आदेश हो गए पे स्केल देने के तो ये क्यों नहीं लागू होता? जबकि मुख्यमंत्री को तो बताने की जरूरत ही नहीं है, उनके पास मिलने का टाइम नहीं। 5-6 बार करनाल में भी इकट्ठे होकर गए। लास्ट में मेरे को तो ये लग रहा है हम एक्स सर्विसमैनों ने ये बीड़ा उठाना पड़ेगा, हमारे साथ सामाजिक संगठन और किसान यूनियन के नेता, हम जाकर उसके कोठी का घेराव करेंगे अगर इनके पदाधिकारियों ने हमारा साथ दिया तो, नहीं तो ये भाई तो हमारे साथ चलेंगे। तो सर आप भी बता दीजिए खड़े होकर थोड़ा सा, आप यहाँ कर्मचारी हैं? हाँ जी। तो लगभग कितना पैसा, थोड़ा हिंट सा, कितना पैसा मिलता है 4 साल का अभी जो रुका हुआ? लगभग 30 महीने हो गए जी हमारे को। 30 महीने के अगर 10-12 हज़ार रुपये भी लगाओगे तो 3-3.5 लाख रुपए पर बंदे के हिसाब से बना है। आपको क्या लगता है जन स्वास्थ्य विभाग PWD जो कर्मचारी हैं, आपको लग रहा है वो सबसे ज़्यादा बड़ी सेवा वही करते हैं? जन स्वास्थ्य विभाग ना हो, हमारे हिस्से में काम आता है जनता को पानी पिलाना और जो सीवरेज वगैरह व्यवस्था है वो भी हमारा ही विभाग देखता है। अगर हमारा विभाग कोरोना के दौरान हमारे विभाग ने जैसे मेडिकल सेवा वाले विभागों ने जैसे पुलिस विभाग ने बढ़ चढ़ के काम कराया, हमने भी बहुत ज़्यादा काम कराया है, हमने भी अपनी ड्यूटी को पूरा निभाया है, लेकिन फिर भी सरकार हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। ठीक है, हमारी जो वो है DA वगैरह वो काट लिया, चलो कोई बात नहीं कोरोना की वजह से, लेकिन जो हमारा मेन ताना पूरा बना है कम से कम सरकार को वो तो देना चाहिए। तो हमारे साथ वो कहने वाले ने सही कहा है, आदमी भूखा रह सकता है लेकिन पानी के बगैर नहीं रह सकता है, सबको पता है। आदमी 1 महीना निकाल सकता है भूखा, लेकिन पानी बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए। और हम भी कहना चाहेंगे जन स्वास्थ्य विभाग और जो शिविर व्यवस्था जो एक संभालते हैं कर्मचारी, ये असली सच्चे हीरो कोरोना में यही उभर के आए हैं और वास्तव में सच्चे हीरो हैं। अगर जन स्वास्थ्य विभाग एक दिन पानी सप्लाई हरियाणा में बंद कर दे तो एक बूंद के लिए लोग सड़कों पे मारे फिरते नज़र आएंगे। अगर शिविर व्यवस्था बंद हो जाए तो कितना कठिन कार्य होगा। कभी ये छुट्टी पे हड़ताल कर देते हैं मात्र एक ज़िले में या एक शहर में, तो वहाँ बदबू आने लगती है। तो सरकार को इस और थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। कोर्ट के आदेश के बावजूद भी अगर इनकी सैलरी लागू नहीं हो रही है तो कहाँ पे पेच फंसा हुआ है। हमारे मुख्यमंत्री जी को, दुष्यंत चौटाला जी को भी अग्रणी होकर इस बारे में सोचना चाहिए। सर क्या कहें? अभी जैसे बड़ौदा में उपचुनाव है, उसमें इन किसी पार्टी को कोरोना नहीं होगा, सभी घूमे, रात को भी दरवाजे खड़खड़ाएंगे, चाहे वो विपक्ष हो। विपक्ष भी हमारी इन बंदों की आवाज़ नहीं उठा रहा।
कोरोना तो एक बहाना बना लिया इन्होंने, और इसका हम जो इसमें पूरा बहिष्कार करेंगे इस सरकार का। एक्स सर्विसमैन भी, किसान यूनियन नेता भी, किसान भी, और जो सामाजिक संगठन है वो भी, और ये PWD वर्कर्स भी बीजेपी सरकार के खिलाफ वोट जाएंगे। अगर ये मांगे नहीं लागू की गई तुरंत से तुरंत प्रभावी से, हम इसका बहिष्कार करेंगे पूरी तरह। सर मैं आपसे दोबारा जानना चाहूँगा शॉर्ट शब्दों में, 4 साल से लगातार आप मारे फिर रहे हैं, संतरी से मंत्री तक जा चुके, कोर्ट के आदेशों की अवहेलना हो चुकी, अब कितना चांस है, क्या लग रहा है आपका, हो पाएगा नहीं हो पाएगा? और जो इतने पैसे मिल रहे हैं आपको और 24 घंटे की नौकरी करते हैं आप, तो क्या गुजर बसर हो जाता है परिवार? देखो जी, गुजर बसर तो क्या होना है क्या नहीं होना है तो एक अलग बात है। गुजारा तो कुछ थोड़ा बहुत जमींदारों में थोड़ा बहुत होता है, इसलिए थोड़ा बहुत गुजारा तो चल जाता है। तो शहर में जो पानी भी मोल लेके पीते हैं लोग, जो शहर के अंदर जो सब कुछ उनको मोल मिल रहा है, मकान का किराया भी देना पड़ता है, उनका गुजारा होना बहुत ही मुश्किल है। और उनके बच्चों की पढ़ाई की फीस है, केले के रेडी वाले उनसे ज़्यादा कमा लेता है, बहुत ज़्यादा कमा लेते हैं। केले रेडी वाला भी हमारे से ज़्यादा कमा लेता है, लेकिन हम 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं हम। एक सरकार ने जल जीवन मिशन का एक प्रभाव चलाया हुआ है, उसमें हमारी ड्यूटी लगी हुई है, सर्वे करके लाते हैं। ये कोरोना महामारी के अंदर हम किसी की जाकर के बेल बढ़ाते हैं, उसमें हमारे को बड़ी दिक्कत आती है, लोग फुटकारते हैं कि भाई तुम यहाँ कैसे आ रहे हो। तो हमारे पास बहुत परेशानी है। हम जल्द ही कल या परसों में जाकर के मंगलवार को EIC से मिलेंगे, लास्ट हमारा चांस होगा। अगर वो हमारा क्या कहते हैं, हमारा क्या दिखता है, अगर वहाँ तो दिखेगा कि हम हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। कितना बड़ा? बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, स्टेट लेवल पर आंदोलन करेंगे और लंबा आंदोलन करेंगे, लंबा आंदोलन करेंगे जी, आर पार लड़ाई करेंगे, आर और पार लड़ाई लड़ेंगे। हाँ जी बताइए। नहीं, इस विषय में मैं आपको ये भी कह देना चाहता हूँ कि सरकार से जो हम बातचीत करने जाएंगे EIC प्रमुख अभियंता महोदय से, जैसा कि उन्होंने हमें पूर्व में आश्वासन दिया था कि अप्रैल तक उनका फाइल हो जाएगी। कोरोना के कारण चलो वो फाइल अटक गई, लेकिन अब तो सारे काम रूटीन में चल ही रहे हैं, तो क्यों ना हम अब हमारी फाइल को निकलवाया जाए जहाँ भी वो पेंडिंग है। क्योंकि मुझे जो जहाँ तक ये जानकारी दी गई थी, संगठन को जो जानकारी विशेष तौर पे दी गई थी, वो ये दी गई थी कि अभी आपकी फाइल SS बोर्ड से भी हो गई है और FD से भी हो गई है, LR के वहाँ पेंडिंग है, कैबिनेट की बैठक में होगा, वो जब भी होगी तभी तुरंत आपका जो है ये लागू हो जाएगा। ये हमारा विशेष काम है, हम खुद करा के लाएंगे। उन्होंने ये कहा था, हमको ये आश्वासन दिया था। तो अब मैं इस आपके माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा माननीय प्रमुख अभियंता महोदय से कि वो जैसा उन्होंने हमें आश्वासन दिया था उस पर वो खरा उतरने का काम करें, अन्यथा संगठन इस कोरोना महामारी से निपटने के बाद बड़ा आंदोलन की एक रूपरेखा तैयार करते हुए आंदोलन के लिए मजबूर होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी उनकी स्वयं की होगी। ठीक है सर आप शहर में, हाँ जी, क्या कहेंगे? सर शहर में रहना तो मुश्किल हो जाएगा जी, तनख्वाह 20-22 हज़ार रुपये हुआ है, बच्चों की पढ़ाई का भी है, सारा खर्चा अगर आप लगाओगे, घर का खर्चा हुआ है, तो बड़ी मुश्किल से काम चल रहा है जी। इसलिए सरकार से हमारे चीफ साहब से भी मुलाकात हुई थी, उन्होंने आश्वासन दिया था कि 30 अप्रैल तक लागू कर देंगे हम, तो हम चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी ये लागू करें, है ना। हमारे को पता है कि लोगों को पानी की ज़रूरत रहती है, हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हम पानी की व्यवस्था को ठप करें। हमारे को वैसे ही सरकार जारी कर दे, कोर्ट से भी हमारे को मिला हुआ है, उस चीज़ को लागू किया जाए, हमारी सरकार से यही गुजारिश जी। गंदगी में हाथ आप देते हैं, बिल्कुल। तो ऐसा कोई और भी विभाग है जो 24 घंटे की नौकरी करे? ऐसा विभाग या तो इस टाइम पर कोरोना महामारी में पुलिस डिपार्टमेंट है, बिजली बोर्ड है और अपने नगर पालिका है, सिविल हॉस्पिटल है, यही डिपार्टमेंट 2-4 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो 24 घंटे की ड्यूटी करते हैं। चलो कोरोना के बाद ऐसा कोई डिपार्टमेंट रहेगा जो 24 घंटे की नौकरी आपको छोड़? नहीं, पब्लिक हेल्थ तो फिर भी 24 घंटे ड्यूटी देता है, पुलिस डिपार्टमेंट भी 24 घंटे देता है और ये हॉस्पिटल वाले, बिजली बोर्ड वाले 24 घंटे ड्यूटी देते हैं। ये अगर ड्यूटी नहीं देंगे, सबकी छुट्टी हो जाती है, आपकी छुट्टी? हमारी कोई छुट्टी नहीं होती, हमारी कोई छुट्टी नहीं होती, क्योंकि हम पानी की छुट्टी नहीं कर सकते। तो 4 बजे अगर किसी लाइन खोल लिया तो 4 बजे? बिल्कुल 4 बजे पहुंचेगा बंदा। तो क्या कहेंगे आखिर में? आखिर में यही है कि हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया जल्दी से हमारा ये लागू कर दें, अन्यथा हम जो है ना आंदोलन करेंगे। तो हाँ सर, जिस प्रकार से सरकार जो हमारा विकास, प्रदेश का जो विकास है, उसका श्रेय
कर्मचारियों को ही जाता है, क्योंकि बिना कर्मचारी के सरकार कुछ नहीं कर सकती। अभी कोरोना के टाइम में आपको भी ये पता लगा है कि सरकारी विभागों के कर्मचारियों ने, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ है, चाहे वो पुलिस स्टाफ है, चाहे वो अन्य किसी आवश्यक सेवाओं के विभाग के कर्मचारी हैं, सभी ने कंधे से कंधा मिला करके सरकार के इस दुख की घड़ी में, इस महामारी के संकट में सबने कंधे से कंधा मिला करके सरकार का साथ दिया है और आगे भी देते रहेंगे। लेकिन हमारी सरकार से यही अपील है अब आपका साथ देना कि सरकार को अब हमारा भी साथ देना चाहिए। धन्यवाद। तो हमारे साथ ये है कर्मचारी बने हुए PWD और सारे वर्कर यूनियन के, इनका साफ कहना है हजारों कर्मचारियों का वो इनका जो वेतन है वो अटका हुआ है और मात्र 22,000 में। कुछ यहाँ शहर में रहने वाले भी हैं, गांव में रहने वाले, उनका तो साफ कहना है गांव में खेती बाड़ी से थोड़ा बहुत हमारा काम चल जाता है, परंतु शहर में रहने वाले हैं कि पानी लेके यहाँ मोल पीना पड़ता है, तो यहाँ गुजर बसर हो नहीं पाता। और ऐसा कोई विभाग नहीं है जो 24 घंटे की नौकरी करता, उनको ज़रूर कहीं ना कहीं कभी न कभी रिलीफ मिलता होगा। लेकिन ये बोलते हैं कि 4 बजे अगर कोई लाइन हमें पानी पिलाना है किसी शहर में या किसी गांव में, तो 4 बजे उठ के लाइन चलानी पड़ती है, लोगों को पानी पिलाना पड़ता है। तो यहाँ कर्मचारियों ने भी कहा है, सरकार की तरफ हम अक्सर देखते आए आज तक, लेकिन अब हमारी तरफ सरकार ने देखना चाहिए। तो हम भी आशा करते हैं शायद इन कर्मचारियों को जल्दी जल्दी निवारण यहीं पे हो जाएगा, आगे इनको आंदोलन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस रबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।